हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, क्योंकि बहुत लोग डिमोटिवेट हो रखे हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा नहीं मिल रहा है सितंबर इनटेक में भी, जबकि रूल कहता है कि वो 1 जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो अभी सितंबर इनटेक में डिपेंडेंट वीज़ा मिल रहा है। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि डिपेंडेंट वीज़ा मिल रहा है, बट स्टिल बहुत लोग थोड़ा घबरा रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव हो रखे हैं। सो उनके लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, कि आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ दे दूं, क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे एक सब्सक्राइबर को डिपेंडेंट वीज़ा मिला है। ठीक है, उनका नाम है आयशा। अभी मैं उनको कॉल पे कनेक्ट करूंगा। वीडियो कॉल नहीं हो पाया कुछ इश्यूज़ के चक्कर में, बट अभी मैं कॉल करूंगा एंड उनके मुंह से ही सुनते हैं बाकी उनको डिपेंडेंट वीज़ा में अप्लाई करने में क्या क्या दिक्कतें आई या क्या नहीं आया। ठीक है, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। तो अभी मैं उनको कॉल करने जा रहा हूँ। हेलो। हेलो। हेलो, हाय आयशा, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ बेबार। आप कैसे हो? हाँ, मैं अच्छा हूँ। तो अभी जस्ट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एंड फिर मैंने सोचा आपको कॉल करूँ और इन लोगों को भी बताऊँ जो अपने व्यूअर्स हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा मिल रहा है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ आप अपने मुंह से बताओ इन सबको। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एंड आपके पार्टनर को। ठीक है, एंड थैंक आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आई थिंक। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, ठीक है। सो ओके। आप इनको थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि आप कहाँ से हो इंडिया में, एंड डिपेंडेंट वीज़ा के लिए आपने मतलब आई मीन एप्लीकेशन कब डाली थी और क्या क्या इशू आए थे। तो पहले एक थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, कहाँ से हैं आप। ओके जी। तो मेरा नाम आयशा है, मैं बैंगलोर से हूँ। हम्म। तो मेरे हस्बैंड जो है उनका एक्सपीरियंस है वर्क में वैसे भी, और वो पहले भी यूके में थे, ऑन सेकंडमेंट गए थे। तो मैं भी उनके साथ कंपनी की थी शायद 2018 से 2020 तक। तो आप तो लोग, लेटर ऑन। सॉरी आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग 2018 से 2020 तक यूके में थे। यूके में थे कि अच्छा। उनकी इंडियन कंपनी ट्रांसफर पे, ट्रेनिंग पे ट्रांसफर हुआ था। हाँ हाँ। तो हम 2 साल लंदन। हम्म। आपकी तो आई थिंक हम वापस। थोड़ी सी आवाज़ वो हो रही बोलिए। है। हम्म। अभी हाँ ठीक है? ठीक है, हाँ अभी ठीक है। हाँ हाँ। सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू होगा, आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई नहीं। तो फिर आप लोग फिर 2020 तक यहाँ थे, फिर आप लोग वापस इंडिया चले गए, क्योंकि वो सिर्फ कंपनी की तरफ से था आप लोगों को, है ना, उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो फिर आप फिर से यूके का कैसे प्लान हुआ, मतलब कि क्योंकि आप ऑब्वियसली 2 साल लंदन रह के गए थे, तो यूके इतना पसंद आ गया कि फिर से आना था, या मतलब यहाँ से कुछ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो इंटरेस्ट तो बहुत था फिर से आने के लिए, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड जो है इंटर कंपनी ट्रांसफर पे गए थे, वो बॉन्ड साइन किए थे, क्योंकि वो रिटर्न आके 1 ईयर कंपनी में काम करना था। तो दैट वाज द हाँ बॉन्ड जो कि वो साइन करके गए थे। हाँ। हाँ। तो हम वहां से कुछ नहीं देखना चाहते थे। तो वी केम बैक, और जैसे ही हम 2020 जनवरी में आए थे, 1 महीना 2 महीने के बाद कोविड हिट तो हुआ था। तो उसके बाद देन वी हैड टू प्लान अ फैमिली, एंड मेरा बेबी भी है अभी, जो कि 2 साल की है। अरे वाह। तो यस। उससे so we didn't have time to think about it, thinking the situation. अभी जैसा हमें पता चला कि डिपेंडेंट वीजा क्लोज होने जा रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, तो हम सोचे कि दिस इज द क्रूशियल टाइम कि हम अभी शुरू करें और स्टार्ट करें। इफ नॉट नाउ, वी फेल लाइक इट्स नेवर। तो आपने मतलब कौन से मंथ में एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, मतलब अपनी यूनी की, और यूनी में आप दोनों में कौन आ रहा है, पढ़ने कौन आ रहा है अभी। क्योंकि आप मेरे को तो देखो, मेरे को पता है ये सब, बट मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को एक बार पता चले कि केस कैसा है। हाँ, तो अच्छा, आपके हस्बैंड पढ़ने आ रहे हैं एंड एज अ डिपेंडेंट आप आ रहे हो, एंड आपका बेबी भी आ रहा होगा, बेबी का भी डिपेंडेंट हुआ होगा ना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, पूरे लोग का, तीनों का भी हो गया है। ये सही में लिटरली बहुत खुशी की बात है, क्योंकि डिपेंडेंट वीजा ही एक सबसे इस टाइम बहुत एक हाई टॉपिक, मतलब एक उसमें था। ठीक है, कि डिपेंडेंट नहीं मिल रहा है, डिपेंडेंट बंद हो गया है, ये सब वो सब, बट मैं हमेशा बोलता था कि सितंबर इनटेक वालों को डिपेंडेंट वीजा मिल रहा है। एंड गाइस, ये देखो आपके सामने है केस, जिसको रिसेंटली अभी लास्ट वीक ही डिपेंडेंट वीजा मिला है। ठीक है, और इनको मिला है, इनके बेबी को मिला है, एंड इनके हस्बैंड जो है वो एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं। सो एक और, हाँ मैं सॉरी, मैं फिर से मैं वो कर रहा था, मैं टॉपिक को चेंज किया। आपने कब अप्लाई किया था। तो हम जनवरी एंड यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक अप्लाई या एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे, कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करके हम अप्लाई किए थे। तो फरवरी मिड वीक से हमें एप्लीकेशन आने शुरू हुआ था। कहीं रिजेक्शन भी आया था 2-3। उसके बाद हमें एप्लीकेशन ऑफर लेटर मतलब स्टार्ट हुआ था। तो हम पर्टिकुलर थे फ्यू कॉलेज यूनिवर्सिटीज, जैसे कि ब्रॉनमाउथ और शेफील्ड हैदम, वेस्टमिनिस्टर, ये 3 यूनिवर्सिटी हमारा बहुत प्रायोरिटी में था। तो
हमें अभी शेफील्ड हैलम से हम ऑफर लेटर जो है वो एक्सेप्ट करके, तो आई थिंक ऑफर लेटर जैसे ही रिलीज हुआ हमें जो पेमेंट डिपॉजिट करना होगा, राइट? तो हमें पहले ही अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिला था शेफील्ड से, तो वी वेंट ऑन फॉर द पेमेंट, जो कि आई थिंक 3,000 पाउंड्स पेमेंट करना था। जैसे पेमेंट किए थे, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, जैसे कि इन द मंथ ऑफ मार्च की प्रोसेस बहुत फास्ट था। ठीक है, हाँ, उस टाइम क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस नहीं होती हैं। हाँ, नहीं था। हाँ जी। तो जैसे ही हम 3,000 पाउंड हम पेमेंट किए, विद इन 3 डेज हमें कैश भी आ गया था। विद इन 3 डेज कैश आ गया। देखो गाइस, अगर आप लोग पहले अप्लाई करते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप सितंबर इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो ना, तो जैन फेब मार्च से स्टार्ट कर दो। और देखो 3 दिन में कैश आया है। और अभी मेरे को बहुत लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि 20-20 दिन हो गए हैं, कैश नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है उनके पास। तो देखो, पहले अप्लाई करने का ये फ़ायदा है, 3 दिन में कैश मिला इनको। एंड हाँ, फिर उसके बाद कैश मिला, फिर आपने वीज़ा अप्लाई किया। तो वीज़ा आपने मतलब अप्रैल के आसपास में अप्लाई कर दिया होगा? नहीं, एक्चुअली हमें कैश बाय एंड ऑफ मार्च जैसे कि 20th ऐसा मिला था, लेकिन हम लोन के लिए जा रहे थे, होम लोन के लिए, क्योंकि हम स्टूडेंट लोन नहीं लेना चाह रहे थे। तो होम लोन के लिए, और जस्ट बिकॉज मार्च फाइनेंशियल ईयर है और हमें लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, क्योंकि यू नो हम इंडिया में जैसा कि फाइनेंशियल ईयर में बैंक्स का बहुत बिजी रहता है। तो हमारे लोन, हाँ जी, लोन अप्रूवल हुआ था ऑन 30th ऑफ मार्च, बिकॉज लोन की वजह से हमारा थोड़ा लेट हुआ, नहीं तो और जल्दी होता। तो 30th मार्च हमारा लोन का अमाउंट आया। तो फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टू 28th ऑफ अप्रैल हम फंड्स मेंटेन किए थे। ओके, ठीक है, वो 28 डेज के लिए आपको दिखाना होता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो पहले मेरे हस्बैंड गए थे, क्योंकि हमें कंसल्टेंसी से एडवाइस ये मिला था कि पहले मेन एप्लीकेंट गए, उनके वीजा आने के बाद डिपेंडेंस अप्लाई करें। तो नहीं, अच्छा मेरे को सॉरी, मेरे को ये जानना था। तो पहले आपके हस्बैंड ने अप्लाई किया वीजा, मतलब तो उनका स्टूडेंट वीजा आया, देन आपने एज अ डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो फिर उनका वीजा कब तक आ गया था? अगर अप्रैल के लास्ट वीक में, मतलब मई के फर्स्ट वीक में अप्लाई किया था तो? उनका मई के फर्स्ट वीक में अप्लाई किए थे। कुछ इश्यूज की वजह से उनका डेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें बैंक से लेटर, एफडी का लेटर, सब कुछ, हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स तो लगते हैं काफी। हाँ, थोड़ा टाइम लगा था, तो हम प्रोसेस थोड़ा लेट ही शुरू किए थे, क्योंकि हमारे पास कुछ एवरीथिंग तो था, लेकिन टेंशन लेने का बात नहीं था। तो वी बुक द अपॉइंटमेंट ऑन 6th ऑफ जून के लिए। हम बायोमेट्रिक्स के लिए बुक किए थे बीएफएस में। तो उनका वीजा जो है 8th के अर्ली मॉर्निंग जून के आ गया था, बस 2 दिन नॉर्मल स्टैंडर्ड वीजा पे। परफेक्ट। और फिर उसके बाद आपने अपना डिपेंडेंट वीजा का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, राइट? हाँ जी, हाँ। तो हाँ मेरे जी, को तो हाँ, बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी था। हम क्या सोचे, जैसे ही उनका हो जाएगा तो इट्स मैटर ऑफ फंड्स हैवी है ना। तो मेरा भी फंड्स थोड़ा रेडी हो रहा था, क्योंकि कंसीडरिंग मैं और मेरा बेबी 2 लोग हैं, तो फंड्स इज लिटिल मोर। सो उस वजह से आई एक्सपेक्टेड कि वो अगर जून 6 जाएंगे, तो उनका जब तक स्टैंडर्ड वीजा पे जा रहे, जो कि 15 to 20 डेज का टाइमलाइन होता है बेसिकली। सो आई थॉट मे बी एंड ऑफ जून तक उनका आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, आई मीन बाय लक नॉट अनफॉर्चुनेटली, कि उनका एक ही दिन में आ गया था वीजा। एक ही दिन में वीजा आ गया था। 6th को गए थे, 6th का 12:30 को बायोमेट्रिक था। 8th के मॉर्निंग 9:30 पासपोर्ट घर पे आ गया। वाह। तो आप लोग मतलब ये स्टैंडर्ड था या किसमें आपने अप्लाई किया था? स्टैंडर्ड है, जो कि 38,000 वीजा फीस है, वेरी स्टैंडर्ड, क्योंकि आई थिंक दैट वो टाइम पे वीजा का क्यू नहीं था। ओह माय गॉड, एक दिन में मिल रहा है। हाँ, मेरे हस्बैंड एक्चुअली कंसल्टेंसी में पहले स्टूडेंट थे जिनका वीजा उतना जल्दी आ गया था, विद इन अ डे। नहीं, सीरियसली मैंने भी खुद स्टैंडर्ड वीजा में एक दिन में नहीं सुना है, सही बताऊं तो आपको। तो आपका जून 6 अपॉइंटमेंट था। 8 के अर्ली मॉर्निंग, उनको 7 की शाम 5:30 उनका मतलब रिजल्ट तो आ गया था ओवर ईमेल, सेइंग दैट इट इज डिस्पैच। तो 8 की सुबह 9:30 तक मैक्सिमम पासपोर्ट घर पे था। और आप बैंगलोर में हैं, तो हाँ ठीक है, फिर और पास में रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह वीएफएस सेंटर नहीं है ना इंडिया में, तो बहुत लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। हाँ, ठीक। तो फिर आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। मेरे को एक सवाल पूछना था। तो जैसे आपका जो बेबी है वो 2 साल का है, तो उसको भी पूरे फंड्स और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, या कुछ मतलब रिलीफ मिलता है बेबी को, जैसे मतलब कि 2-3 साल पे? नहीं। सो डिपेंडेंस, जैसे कि एक कुछ रूल, कुछ अमाउंट है, ठीक है। सो मैं लंदन का इतना नहीं जानती हूँ, बट आउटसाइड यूके एक्सेप्ट फॉर लंदन, तो बाहर का जो भी हस्बैंड का फंड था 9,600 कुछ, और डिपेंडेंट का पर डिपेंडेंट का है 6.5। ठीक है। हाँ, पर डिपेंडेंट 1, 2 पर डिपेंडेंट 6. अगर वो बेबी भी हो 2 months 3 months कुछ भी हो, इट इज द सेम थिंग।
ओके तो ओके। हाँ, तो बेबी है तो उनके अकाउंट तो नहीं होगा, तो आई मेंटेन 7.5 बिकॉज पाउंड रेट भी इतना इंक्रीज हो रहा था और बहुत मेरे ज्यादा था अभी, हाँ। कंसल्टेंसी हाँ जी थोड़ा ज्यादा अमाउंट रखे, तो रैदर देन 6.5 मैं 7.5 रखी थी हम दोनों के लिए, यानी कि 15 लाख लाख आपने रखा था, हाँ। हाँ, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम एफडी करें, क्योंकि एफडी का डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल होता है rather सेविंग्स का जो फंड्स रखते हैं ना, वो बैंक स्टेटमेंट्स के अलावा एफडी बहुत प्रॉपर रहता है, क्योंकि उसमें एक ही लाइन का वो डॉक्यूमेंट अच्छा वाला दे देते हैं हाँ। हाँ ठीक है। तो मैं 20 डेज मेंटेन की थी, और फिर से कंसल्टेंसी के थ्रू ही मेरा भी वीजा अप्लाई करने के लिए बोले थे, तो आई वेंट फॉर माय वीजा अपॉइंटमेंट ऑन 3rd जुलाई, मेरा भी मेरा बेटी का दो लोग का ऑन 13th जुलाई सुबह में आई गॉट माय वीजा। वाह, सिर्फ विद इन 10 डेज आपको आपका वीजा मिल गया। अब जो मेरा मेन सवाल है वो ये है कि जब आप अपने दोनों के लिए डिपेंडेंट वीजा अप्लाई कर रहे थे, तो उसके प्रोसेस में मतलब आई मीन ये फंड्स वाला प्रोसेस नहीं, बट यूके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स चेक हुए फिर से, या मतलब आई मीन उन लोगों ने कुछ स्ट्रिक्टनेस लगी आपको, या जैसे मतलब बोला जा रहा है कि यूके गवर्नमेंट अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है डिपेंडेंट वीजास के लिए, तो कुछ ऐसा आपको लगा या जस्ट आपके लिए सिंपल ही था सब कुछ, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि यार हाँ ये लोग टफ कर रहे हैं ऐसा? मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ टफ करे, क्योंकि जब तक हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स स्ट्रेट है तो आई डोंट थिंक सो कुछ इशू होगा, बट आई वुड आल्सो से ऐसा नहीं कि मेरा केस में कुछ सब कुछ सही था तो हो गया, इट इज नॉट दैट इट इज हैपनिंग, क्योंकि वही कंसल्टेंसी से देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका वीजा रिजेक्ट भी हुआ है, स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ है। द मेन रीजन इज दैट ये लोग जो फंड्स दिखाते हैं, इट सीम्स द यूकेवीआई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, जैसे कि अगर मान लो मैं लंदन की बात बोलती हूँ, एक जगह में कि HSBC बैंक है आपका, और वो बैंक आपका आप उसमें रख रहे हो पूरा फंड्स, और वो बैंक मान लो इल्फर्ड में है, तो आप वही स्टेटमेंट प्रिंट आउट सब कुछ आप सबमिट करते हो, तो समटाइम्स यूके नॉट समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूकेवीआई क्या करते हैं, गूगल में जाके HSBC ब्रांच इल्फर्ड ऐसा डाल के उसमें जो मेल आईडी और उसमें जो फोन नंबर रहते हैं वो कॉल करते हैं बैंक मैनेजर्स को, or else they will email asking about your details. तो बैंक मैनेजर अगर विद इन जैसे कि आपका बायोमेट्रिक 24 आवर्स के बाद ही देयर विल बी अ ईमेल ट्रिगर टू योर बैंक, अगर बैंक मैनेजर रिप्लाई नहीं किया विद इन 48 आवर्स, इवन देन योर वीजा इज रिजेक्टेड। रियली आई मीन ये सीरियसली मुझको पता नहीं था, तो एक मिनट में इन लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज ये बता रही हैं कि अगर आप किसी एक बैंक में फंड्स शो कर रहे हैं, ठीक है, और यूकेवीआई उस बैंक मैनेजर को कांटेक्ट करता है, वो विद इन 48 आवर्स या कुछ टाइम के अंदर रिप्लाई नहीं करता है, तो वो भी एक रिजेक्शन का वो हो सकता है, ठीक है। तो वीज़ा उसके लिए भी रिजेक्ट हो रहे हैं, जैसा आयशा बता रही हैं, ठीक है। ये एक नई चीज़ पता चली है। सो गाइज आपको इस पर पूरा केयरफुल रहना है, क्योंकि मेरे को भी याद है जब मैंने अपने फंड्स दिखाए थे, जब मैं एज अ स्टूडेंट आ रहा था, तो मैंने अपने बैंक मैनेजर से मेरी अच्छी बातचीत थी। अब मैंने उसको बोल दिया था कि सर मैं अपना वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा एक्टिव रहना, मतलब मेरी प्रोफाइल को लेके, क्योंकि अगर इफ इन केस वो लोग डबल चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो प्लीज़ आप उनको बता देना कि हाँ ये इसका अकाउंट है यहाँ पे, ये सब वो सब। तो मैं आप लोगों को बस ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग अगर ऐसे कर रहे हैं तो एक बार बैंक मैनेजर को कान में डाल दीजिए कि ऐसे से यूकेवीआई आपको कांटेक्ट कर सकता है। अगर क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बैंक मैनेजर वगैरह या बैंक में लोग बिजी रहते हैं, नहीं कर पाते हैं रिप्लाई, ठीक है, और उन लोगों को तो उनका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, लॉस हमारा हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया आशा। एंड तो फिर हाँ जी, है कि जो भी मेल बैंक्स को जाते हैं यूकेवीआई की तरफ से, वो कभी भी स्पैम फोल्डर में ही लैंड होता है, इट विल नॉट लैंड इन द रेगुलर मेल बॉक्स। अच्छा, तो हम ये भी बैंक मैनेजर को बताना है कि प्लीज चेक योर स्पैम फोल्डर, बिकॉज इट्स मतलब हर दिन आप जाओ बैंक पे, एक बात उनको डालो कि देखो भाई ऐसा है, तो प्लीज चेक करो, कुछ आया है मेल, कुछ आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है, बट मेक श्योर दैट मैनेजर इज ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड। ये सब आफ्टर बायोमेट्रिक करना है ना, जब हम अपना बायोमेट्रिक देके आ जाएं उसके बाद जैसा ही बायोमेट्रिक होगा, इफ दे हैव टू सेंड अ मेल आफ्टर योर biometric within 48 hours the mail will be triggered to the bank। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइज प्लीज अगर आप बायोमेट्रिक दे चुके हैं और ठीक है रिसेंटली दिया, तो जाके अपने बैंक मैनेजर से एक बार कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि स्पैम वगैरह अपने मेल्स चेक करो, अगर आया है तो प्लीज रिप्लाई कर दो उनको, ठीक है। आई थिंक हर एक केस में नहीं होता है, ये लोग नहीं चेक करते हैं, बट आजकल जैसा माहौल हो रखा है, ये लोग बहुत थोड़े से स्ट्रिक्ट हो चुके हैं हर एक डॉक्यूमेंट को लेके, हर एक चीज़ों को लेके।
तो आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। अपने बैंक मैनेजर से बात करो, जिसके भी थ्रू आपने अपना बैंक स्टेटमेंट या लोन सैंक्शन कराया है, जो भी आपका, तो उनसे बात करो एंड उनको बताओ कि थोड़ा सा एक्टिव रहना, कि आपकी प्रोफाइल पे कोई मेल आ सकता है। तो यस, ठीक है। एंड बाकी तो ये था। एंड बाकी कुछ और बताना चाहेंगे, कुछ और प्रोसेस में या कुछ और दिक्कतें, कहीं दिक्कतें तो नहीं आई? मतलब आपका तो बहुत स्मूथ गया, राइट? हाँ, मेरा थोड़ा बहुत स्मूथ गया, लेकिन हाँ, हमारे साथ जो बहुत सारे बच्चे अप्लाई किया उनका थोड़ा दिक्कत हुआ, बिकॉज देयर आर मल्टीपल रीजंस। क्योंकि एक और भी बात मैं ऐड करना चाहती था कि आई नो दिस इज क्रूशियल फॉर डिपेंडेंस, और वो कुछ गलती ना करे। मेरे एक जो फ्रेंड थी, तो वो स्टूडेंट थी और वो अपने फंड्स मेंटेन की। जैसे ही उनका वीजा आने के बाद वो अपना फंड्स निकाल के अपने पार्टनर के अकाउंट में डाल के उनका, मतलब अभी नाउ शी इज ट्राइंग टू अप्लाई वीजा फॉर द पार्टनर। लेकिन अभी UKVI is asking for the students बैंक स्टेटमेंट, करंट बैंक स्टेटमेंट आल्सो। ओके, तो मतलब दोनों अकाउंट में दिखाना पड़ेगा आपको, अपने स्टूडेंट भी और अपने डिपेंडेंट। एक्चुअली हाँ जी, जैसा मैं बोली, हर एक बंदे के केस में नहीं होता, क्योंकि मेरे केस में मेरे हस्बैंड का नहीं पूछे थे, बट उनका बहुत दिन से नहीं आया था रिप्लाई। उसके बाद जैसे कि रिजेक्ट कुछ डाउट है तो UKVI विल ट्राई टू मेल यू, राइट? मेल करके एक सेशन अरेंज करते हैं आपसे बात करके क्लियर करने के लिए। तो वो सेशन में ये डॉक्यूमेंट उनकी हस्बैंड की बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करने के लिए बोले थे, जो एक्चुअल स्टूडेंट है। बिकॉज आई थिंक मे बी उनको भी डाउट है कि ऐसा जो फंड्स में हम मेल कर निकाल के हमारे पे डाल रहे हैं, तो जैसे ही हमारा वीजा आ रहा है तो वो फंड्स निकाल के हम लोन क्लोज करें, शायद ऐसा भी उनको डाउट हुआ होगा। मे बी दैट इज वन मोर रीजन कि वो ऐसे चेक करे। मतलब पता नहीं किसका लक कैसा होगा, वी कैन नॉट जज। तो बेहतर ये है कि मतलब एक्सक्लूशन फंड्स अरेंज कर लो, जब तक आप हीथ्रो एयरपोर्ट या मैनचेस्टर एयरपोर्ट से बाहर नहीं रहते। नहीं, ये बात बोलता हूँ हमेशा कि अपने फंड्स तब तक रखो, एटलीस्ट जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट ना आ जाए, मतलब वीजा ना आ जाए उस पे लगा हुआ, ठीक है। और एक्चुअली वीजा आने के बाद भी हमें ये गाइड किए थे कि कभी कभार अगर आप ठीक से, जैसे कि मतलब कोई एक सिटीज ऐसा रहता है कि इतना फ्लुएंट नहीं रहते हैं वो, मतलब पर्सन इंग्लिश में, लेकिन वो समझ में आता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, या कुछ मतलब बहुत एंशियस हो गया, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स है तो वो पकड़ लेते हैं। They will ask you to use the internet and open your internet banking and show the funds. हाँ, ये फैक्ट, ये तो मैंने केसेस सुने हैं पहले। तो गाइस, अगर आप देखो आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट कुछ केसेस में हो रहा है, एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई केसेस में हो जाता है कि सब लोगों की अच्छी इंग्लिश नहीं होती है या बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं। जब इमिग्रेशन ऑफिसर सामने होता है ना, तो अच्छे नर्वस हो जाते हैं। तो गाइस, ये सही बताया आशा ना, जब तक आप यूके में कदम ना रख दें, एयरपोर्ट से बाहर ना निकल जाए, इमिग्रेशन ना हो जाए, तब तक अपने फंड्स को मत छेड़ना, ठीक है। वो देखो, इसमें यूके का सबसे अच्छा ये है कि फंड्स आपको कहीं देने नहीं होते हैं, वो आप ही के अकाउंट में रहते हैं। जैसे कनाडा में तो ब्लॉक हो जाता है अमाउंट, ठीक है, तो आपको लानी नहीं है, बस आप यूके आओ एंड देन अपना फंड्स को अपना यूज कर लेना, जो भी आपको करना है। तो ठीक है, थोड़ा सा जब 28 डेज के लिए आप अपने बैंक अकाउंट में दिखा सकते हो, तो थोड़े और 10-15 दिन और दिखा देना, ठीक है। तो बाकी इतना ही था, एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता था कि देखो, डिपेंडेंट वीजा मिल रहा है, और जैसा आयशा ने बताया कि उनकी प्रोसेस बहुत स्मूथ थी। वो स्मूथ इसलिए थी क्योंकि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही थे, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। उन्होंने हर एक चीज अच्छे से मैनेज करके चली है, अपने बेबी के और अपनी डिपेंडेंट केस में भी, और अपने जो इनके हस्बैंड है उनके स्टूडेंट केस में भी। तो इन्होंने सब चीजें अच्छे से की है, प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो आप लोगों को भी कुछ हल्की सी भी उन लोगों को चांस नहीं देना है कि आप लोगों को वो डाउट करें, आप लोगों के प्रोफाइल पे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। सो अच्छे से रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के एजेंट्स आप लोगों को बता देंगे। और बाकी तो सितंबर इनटेक खुला है, ठीक है, डिपेंडेंट आ रहे हैं, ठीक है। सो पहला केस आप देख लो, रिसेंटली अभी इनको मिला है। और बाकी जो और भी डिपेंडेंट एज अ डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको गुड लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपको मिल जाएगा अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से बंद हो चुका है। सो एक लास्ट होप है, लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। तो गाइस, डिपेंडेंट मिल रहा है, आ जाओ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आयशा, आपने अपनी पूरी बारे में बताया, ठीक है। तो लोगों को थोड़ा पॉजिटिव आउटकम मिला है इससे, क्योंकि लोग बहुत घबरा रखे थे कि डिपेंडेंट वीज़ा नहीं मिल रहा है, और काफ़ी वीडियोस में भी मतलब बता रहे हैं लोग कि नहीं मिल रहा है।
थोड़ा ऐसा डरार से रहते, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाई जाए आपके साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जल्दी आओ यूके, ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एक्चुअली लाइक टू थैंक यू पर्सनली, क्योंकि आप एक ऐसा पर्सन, मतलब ऐसा इन्फ्लुएंसर हो जो कि जब भी कोई, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर्स, जब भी मैं आपको रीच की हूँ इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज के लिए, आई एम श्योर दैट आप रेस्पॉन्ड करते हो, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। मे बी आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, मे बी आपको बहुत मैसेज करती थी डिपेंडेंट की वीजा बंद हो गया है या कुछ, बिकॉज इवन आई वाज टेंस, बट यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। आप ऑलवेज पॉजिटिव थे, जैसा आप बता रहे थे कि मिल रहा है, आओ आओ। आई मीन इट्स समथिंग नाइस, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। मतलब मैं कोई भी और इन्फ्लुएंसर का देखूं, आई गेट अपसेट, आई क्लोज माय फोन, आई जस्ट लीव इट असाइड। जब मैं आपका देखती हूँ, आई नो द थिंग्स आर नॉट राइट इन द यूके एट द मोमेंट, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब गलत फेस दिखा रहे, बट यू आर एटलीस्ट ट्राइंग टू टेल थिंग्स, आल्सो ट्राइंग टू टेल द other way around. See, I mean, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो, हर एक, सिर्फ यूके की बात नहीं है, हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ गलत रहता ही है। आई मीन सिचुएशन कभी, जैसे मान लो कोई कंट्री, अब हर एक कंट्री में सब कुछ सही नहीं हो सकता है, राइट। तो अभी यूके में थोड़ा सा इमिग्रेशन को लेके स्ट्रिक्ट हो रही है गवर्नमेंट, बट स्ट्रिक्ट मतलब ये नहीं है कि वीजा ही नहीं मिल रहा है या डिपेंडेंट वीजा ही नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग थोड़े थोड़े धीरे धीरे एक्शंस ले रहे हैं। वो लोग इतना कुछ ऐसा लिया नहीं। देखो अब जैसे अभी 1 जनवरी से बंद हुआ है, तो अब क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कि अब बंद हो चुका है। अब मैं नहीं बोलूंगा कि आप आ सकते हो नहीं, बट सितंबर तक खुला है, तो आप आ सकते हो। तो बस मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम भी यूके आए हैं, ठीक है, और जब मैं यूके आया था तब कोरोना टाइम चल रहा था, एंड उस टाइम भी लोग बहुत डराते थे कि कोरोना टाइम में कुछ नहीं मिलता है, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलती है, कुछ नहीं। बट लिटरली ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ सब मिला है, ठीक है, सबको सब मिला है। बाकी तो वही होता है कि आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप दूसरी कंट्री जा रहे हो तो इजी कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपका स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, बस ये है। और विदाउट स्ट्रगल आपको मजा नहीं आएगा अगर आप कुछ करोगे तो। वो तो 100% एग्रीड है। तो अगर इफ यू आर केपेबल इनफ और स्ट्रगल कर रहे हो, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। वो आई थिंक थोड़े लोग को समझ में आना चाहिए कि स्ट्रगल रहेगा, ऐसा नहीं कि आप यूके आ रहे हो और आप एकदम राजा की जिंदगी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही स्ट्रगल करोगे तभी कुछ मिलेगा। There will be one phase in your life कि वो थोड़ा पीरियड जो है वो हार्ड है, but hopefully after that your life will be better। राजा के जैसा तो नहीं होगा, but sure at least थोड़ा अच्छा तो हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। That I think every influencer has to keep that in mind and tell जैसे कि मत आओ। I also see the comments कि जैसे थोड़े लोग बोलते थे कि अगर ऐसा है कि आप क्यों वहाँ पे हो, आप आ जाओ यहाँ पे। मैंने भी देखे कुछ ऐसे कमेंट्स, एग्जैक्टली। वही एग्जैक्टली। सो इतना भी नहीं बोलना है। अगर वो कंट्री में आप कमा रहे हो, वो कंट्री का पैसा अगर आप खा रहे हो, इतना भी बुरा नहीं बोलना है। एक्चुअली वही मैं बोलना चाहूंगा, जिस कंट्री में आप रह रहे हो ना, तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप उसी कंट्री में रह भी रहे हो, खा भी रहे हो, मजे भी कर रहे हो, राइट। वही तो उतना तो फिट रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना कि ऐसा है वैसे, तो आप हो वहाँ पे, आप वहाँ की खाना खा रहे हो, वहाँ की टैक्स भर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा मतलब तारीफ मत करो या बुराई भी मत करो। हाँ, फैक्ट रखो, मतलब आई मीन फैक्ट रखो सामने। फैक्ट रखो। हाँ, आना है आओ, आपको मतलब क्या लेना देना किसी से, तो आप आए तो एवरीवन हैज द राइट टू कम, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। या ओके, सो थैंक यू सो मच आपका इतना टाइम के लिए, एंड जल्दी आओ यूके, मिलते हैं आप लोगों से। और गाइज इतना ही था इस वीडियो में, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।